मोदी साहब दो चीजें जो खासकर मैं समझता हूं जो पहले किसी प्रेसिडेंट ने नहीं की, जो हमेशा करते हैं, एक तो भारतीय डायस्पोरा को तवज्जो देते हैं, दूसरा जो भारतीय इन्वेस्टर हैं उनको वो हमेशा प्रमोट करते हैं उस कंट्री के अंदर जाके। जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर उनकी जगह बन जाती है। वो यूएई में जाते हैं वहाँ उनकी जगह बन जाती है, वो सऊदी अरब में जाते हैं वहाँ उनकी जगह बन जाती है। लेकिन उसकी कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान से करवा दें, मजहब भी मुख्तलिफ है उनका, हमारा मजहब भी सेम है, लेकिन हम वहाँ पर अपनी जगह नहीं बनवा रहे हैं उस तरीके से। अच्छा नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की मईशत के हवाले से, जिसके हिचकोले ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले कहा गया था कि मुल्क दिवालिया होने को है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बराए नाम रह गए हैं। दोस्त ममालिक ने भी मजीद कर्ज देने से मुंह मोड़ लिया है, IMF भी हिचकिचा रहा है। हम तो बड़े अरसे से, दहाइयों से कर्जा लेके अपने मुल्क का कर्जा उतार रहे हैं। कर्जा लेते हैं तो चलता है, लेकिन यह है कि बहरहाल दुनिया की मईशत ठीक नहीं है। पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है ना, पाकिस्तान की मईशत। मोदी जी का बड़ा चर्चा है सर, वो सिंगापुर और ब्रुनाई दोनों जगह पे गए हैं और बहुत साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उनको भी काफी उम्मीद है कि मोदी जी कोई रोल प्ले करेंगे यूक्रेन के साथ जो उनकी वॉर चल रही है उसको खत्म कराने में। देखिए, मोदी साहब गए यहाँ से सिंगापुर से गए ब्रुनाई, और ब्रुनाई के बाद उन्होंने बल्कि सिंगापुर पे बड़ा बड़ा रिसेप्शन जबरदस्त था उनका। ब्रुनाई जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ब्रुनाई को एक तो खतरा है चाइना से, उनको साउथ चाइना सी में, और दूसरा वहां से भारत तेल बहुत लेता है वहां से, ब्रुनाई से, तो उनके कस्टमर भी हैं। दूसरा, आर्मी के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि साउथ चाइना सी के अंदर जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन चाइना को है वो वहां के गैस और ऑयल के रिजर्व से। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, 5 मुल्कों की वहां पे क्लेम है, जिसमें फिलीपीन भी शामिल है, जिसके अंदर दूसरे कई ममालिक हैं, मलेशिया है, ब्रुनाई है, लेकिन चाइना ये कहता है कि ये सारा खिता सिर्फ हमारा है। उसके बाद सिंगापुर गए और वहां पे मोदी साहब दो चीजें जो खासकर मैं समझता हूँ जो पहले किसी प्रेसिडेंट ने नहीं की, जो हमेशा करते हैं, एक तो भारतीय डायस्पोरा को तवज्जो देते हैं, दूसरा जो भारतीय इन्वेस्टर हैं उनको वो हमेशा प्रमोट करते हैं उस कंट्री के अंदर जाके। इस वक्त सिंगापुर में ना सिर्फ उन्होंने जाके 4 MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। सेमी कंडक्टर जो है इस वक्त दुनिया के 10% से ज्यादा सिंगापुर में बनते हैं, और वो सेमी कंडक्टर बनाने के उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उसके बाद कई सिग्निफिकेंट चीजें उन्होंने की हैं, खासकर इस्ताना जो वहां के प्राइम मिनिस्टर की रिहायश है उसको इस्ताना कहा जाता है, इस्ताना में उनका डिनर किया गया, बहुत लंबी चौड़ी उनको प्रोटोकॉल दिया गया, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की, कॉन्ट्रैक्ट। लॉरेंस वोंग है जो वहां के वजीर आजम है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त रिसेप्शन दिया मोदी साहब को। मोदी साहब जब गए वहां पे ढोल बजा रहे थे, मोदी साहब ने खुद ढोल भी वहां बजाया। तो देखिए, लेकिन अल्टीमेटली दो चीजें हैं, जिस तरह मोदी साहब अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट करते हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को प्रमोट करते हैं, UPI को, और उसके बाद अपने जो इन्वेस्टर्स हैं जो भारतीय जिनको वो उस कंट्री के अंदर, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। पाकिस्तान की बेहतरी इस तरह नहीं हो सकती। किस तरह हो सकती है? पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है अगर आप इस्लाम मजबूत करें, अच्छा, अपना दीन मजबूत करें। तो अभी हम इस्लाम के ऊपर नहीं चल रहे? भाई हम इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हमने जो कारोबार शुरू किए हुए हैं ना, हमने यहूदियों वाले काम किए हुए हैं। अगर हम अपने नबी के तरीके पर चलेंगे तो हम खुशहाल होंगे, अगर इन काफरों के तरीके पर चलेंगे तो हम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, सब बंदों को पता है कि हमने गज़वा हिंद लड़नी है। अच्छा, ये गज़वा हिंद वाला कंसेप्ट क्या है? यानी आपको लगता है, असल में ना लोगों को, देखने वालों को जरा एक्सप्लेन करें 1 मिनट में कि गज़वा हिंद क्या है। अब कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है गज़वा हिंद। कुछ लोग कहते हैं कि भाईजान हम हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ेंगे तो गज़वा हिंद होगी। नहीं, गज़वा हिंद ये नहीं है। फिर क्या है? मुझे इसके बारे में प्रॉपर नहीं पता। अब गज़वा हिंद करना है, मैंने अच्छा आप बताएं गज़वा हिंद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। गज़वा हिंद है कि हम इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में लहराएंगे, इस्लाम का बोलबाला होगा, और हिंदुस्तान के साथ हमारे जो मुजाहिद हैं वो जंग करेंगे। तो पहले 4 दफा इसका मतलब गज़वा हिंद हो चुका है। फिर अगर ये मतलब है सर, ये आप हमें गलत नहीं कह सकते, ये तो बुजुर्ग क्या है कि गए ना, हिंदुस्तान से जंग करनी है वो गज़वा हिंद है। सर आप बात सुने, इस दफा हिंदुस्तान में अभी तो वो काफरों की हुकूमत चल रही है ना, ठीक है ना। मुसलमान का तो वहाँ पे जिंदगी जो है, जो उन्होंने कर दिया है, बहुत मुश्किल कर दिया है। मैं हिंदुस्तान में भी अगर देखा जाए ना तो
पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, तो ये कैसे चीज़ किस गजवा हिंद वहाँ पे होगी? हाँ। तो हमें इस टाइम पे आजाद नहीं है ना भाई। वो के आजाद नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि उन्हें आटा इतना महंगा मिल रहा होगा जितना हमें मिल रहा है? नहीं, उनकी करेंसी तो हमारे से बेहतर है। जिनके पास मास्टर डिग्रियां हैं, MBA की डिग्रियां हैं, 25,000 रुपया महीने की तनख्वाह है उनकी। 3 वक्त का खाना खा के दिखाया 25,000 में इस वक्त पाकिस्तान। आप किस तरह बच पाएंगे? आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर लिखा है, या शायद बॉर्डर के ऊपर लिखा हो, वहां वाघा बॉर्डर के पास आपने ऊपर लिख दिया हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ना इस्लाम है वहां पे, ना जमहूरियत है, और ना लैंड ऑफ द प्योर है, ना लैंड ऑफ द। सर कुछ लोग कहते हैं कि यही सारी सूरत हाल देखकर शहबाज शरीफ साहब रिजाइन करने वाले थे कुछ हफ्तों पहले, लेकिन आज तक तो यहाँ किसी ने रिजाइन किया नहीं। आरजू रिजाइन दे दें ना दें क्या फर्क पड़ता है? उनके बाद कौन सा बंदा ऐसा आ जाएगा जो पाकिस्तान को बचा पाएगा? कोई है आपके नजर में ऐसा दूसरा शख्स जो अगर शहबाज शरीफ साहब छोड़ के जाते हैं तो वो बचा लेगा? खान साहब को आज पकड़ के बाहर निकाल लिया जाए तो वो क्या कर पाएंगे? किसी ने आज तक ग्रास रूट इशू के ऊपर तवज्जो देने की कोशिश की? किसी ने यहां से इखलाकियात को प्रमोट करने की कोशिश की है इस कंट्री के अंदर जो मैं कहूं कि आप बच पाएंगे? करप्शन पे हाथ किसी ने डाला है आज तक? सवाल ही नहीं करता। आप छोटी सी मैं बताता हूं आपको, आप शनाख्ती कार्ड बनवा के दिखाएं बगैर पैसे दिए, जाके दिखाएं इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल। आप मुझे पासपोर्ट बनवा के दिखाएं रिश्वत दिए बगैर। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दिखाएं रिश्वत दिए बगैर। जाए जरा। आप बिजली का मीटर लगवा के दिखाएं मुझे रिश्वत के बगैर। और आपका क्या ख्याल है कि सब लोगों को पता नहीं है? सबको पता है, सारे हिस्से लेते हैं अपने, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसका मतलब यही है। तो बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स भारत ने कर डाले हैं सिंगापुर और ब्रुनाई के साथ, स्पेस से लेकर और सेमीकंडक्टर्स तक, चिप मेकिंग तक, चिप मैन्युफैक्चरिंग तक, बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स उन्होंने इन विजिट्स में कर डाले हैं, जिनके बारे में कहा जाता है भाई ये क्यों जा रहे हैं, तो पहली दफ़ा ही जा रहे हैं, कभी कोई ज्ञानी तो देखा वो क्यों जा रहे थे, वो इसीलिए जा रहे थे। अच्छा, अब इसके साथ उन्होंने सिंगापुर में मोदी साहब ने कहा कि वी वॉन्ट टू क्रिएट सेवरल सिंगापुर्स इन इंडिया। अब कैन यू इमेजिन, आप ये देखें कि भारत का टारगेट क्या है। ये जो उन्होंने बात की है कि हम तो भारत के अंदर कई एक बहुत सारे सिंगापुर बनाना चाहते हैं। सिंगापुर की आप देखें ताकत, दुनिया का जो एक इतना पावरफुल कंट्री है, और जहां पर उनकी इकोनॉमी देखें कितनी स्ट्रांग है, उनका पासपोर्ट देखें कितना स्ट्रांग है। मतलब सिंगापुर पे जरा आप निकालें और देखें, वो कह रहे हैं हम अपने कंट्री के अंदर कई एक सिंगापुर बनाना चाहते हैं। इससे उनकी माइंडसेट का पता चलता है। मतलब वो कहते हैं ना कि सितारों से जहां आगे जहां और भी हैं, तो वो जो सितारों से आगे जहां और भी हैं कि कोई बात करता है या वो असल में इन रियलिटी वो सोच रखता है, तो वो भारत है। वो ये नहीं कह रहे कि हम सिंगापुर जैसे बनना चाहते हैं, या हम भी कोशिश करेंगे कि हम सिंगापुर की तरह जो है ये कर लें वो कर लें, हम जो है जनाब चाइना बनेंगे। हम उन्होंने कहा हम अपने कंट्री के अंदर कई एक सिंगापुर क्रिएट करेंगे। वो ये कर रहे हैं, वो इस तरफ गामजन है। और आप सोचें कि अगर किसी एक कंट्री के अंदर जिसकी पॉपुलेशन सबसे बड़ी होगी, जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, उसके अंदर जब उनका प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा, जो कि उनका टारगेट है और उनका जो है वो अज़ाइम भी यही है, तो वो अगर ये क्रिएट कर लेंगे तो उनका कंट्री कहाँ पर पहुँचेगा। ये है बात।